हाय एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आपके लिए रोज़ अब मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के लिए कलेक्टिव लेवल पे करंट फीलिंग का रीडिंग लेके आती हूँ। आज भी वो रीडिंग लेके आई हूँ। ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होता है। जबकि आपके सामने ये रीडिंग या वीडियो आएगा, आपके सिचुएशन के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ रिजोनेट करेगा। जितना रिजोनेट करता है उसको आप ओपन माइंडली एक्सेप्ट कीजिए। अगर कुछ नहीं रिजोनेट कर रहे तो डोंट वरी, बाद में भी रिजोनेट कर सकता है। उसके लिए दुखी या परेशान मत होइए। और ये रीडिंग सबके लिए होता है। आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, कोई साइन का भी हो, आपका जोडियक साइन कोई भी हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। पहले हम मेरे व्यूअर्स का कार्ड देख लेंगे, फिर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की रीडिंग देखेंगे। ठीक, 5 ऑफ सोर्ड, 3 कार्ड लेंगे हम। किंग ऑफ सोर्ड एंड टेम्परेंस। ईश्वर आपको ये बोलना चाहते हैं, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है विद 5 ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ सोर्ड। तो आप बहुत परेशान हैं। उनको पता है कि परमात्मा को पता होता है कि हम सभी उनके संतान हैं, तो वो कितना परेशान है वो पता होता है। तो आप जितना परेशान हैं, इसीलिए इन दोनों कार्ड के साथ टेम्परेंस आया है कि आपको बोलना चाहते हैं कि आप थोड़ा बैलेंस कीजिए, खुद को पहले हील कीजिए। आपकी सिचुएशन में भी अभी बहुत अच्छा नहीं है, स्टक है। आप कोई डिसीजन आप ले नहीं पा रहे हैं, या तो आप उस हालत में ही नहीं हैं कि मुझे कोई अपने लिए कोई हार्श डिसीजन या स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सके आप। क्योंकि आपको ये पता है कि अगर मैं सिर्फ वो डिसीजन जो मेरे लिए सही है वो ले लूँगी, में भी हो सकता है कि मेरा रिलेशनशिप का एंड हो जाए, या तो मैं मूव ऑन कर जाऊँ, या तो वो चीज़ आप शायद नहीं रह सकते। आप मेंटली बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए होंगे इस रिलेशनशिप में। आप बहुत जुड़े हुए से लग रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। बहुत सोच है, बहुत प्लानिंग था, जो अचानक से किसी भी वजह से हो सकता है, किसी भी सिचुएशन के वजह से उस पर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है। आप उस पर कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट कर दिया है। आपको पता नहीं था इतने दिनों से, इतना बहुत ज़्यादा आप भरोसा करते थे उन पे, लेकिन अचानक से आपको कुछ नेगेटिव वाइब रिसीव हुआ, किसी से पता चला, आपको खुद से पता चला, जो भी है बहुत परेशान है। क्योंकि आपको शायद ऐसा भी हो सकता है कि परिवार वाले आपके रिलेशनशिप को बहुत पहले से ही ठीक से नहीं देख पा रहे थे, कि आपको मना कर रहे थे कि हाँ इसमें इन्वेस्ट मत करो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। ऑन दैट टाइम आप शायद सुने नहीं थे, आप बहुत पॉजिटिव थे आपके रिलेशनशिप को, आपको पार्टनर को लेके। तो अभी आप चाहते हैं कि अब किससे जाके शेयर करूँ। वो तो वही बोलेंगे ना मुझे कि मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था, तुमने तो तब सुना नहीं। अब अगर आपको ऐसे है कि आप किसी के जाके शेयर नहीं कर पा रहे, अपनी स्टकनेस पे खुद ही उलझे हुए हैं, खुद ही अंदर अंदर रखे जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको अभी स्ट्रॉन्ग होने के लिए बोल रहे हैं डिवाइन कि आप थोड़ा बैलेंस हील कीजिए। पहले जो भी है उसको साइड में रख के खुद को पहले हील कीजिए, खुद को बाहर लाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका जो एनर्जी इतना लो आ रहा है, इतना कॉन्फ्लिक्टेड आ रहा है कि चारों ओर से मुझे सिर्फ नेगेटिव फील ही आ रहा है, कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दे रहा है, कोई रास्ता मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन वो रास्ता जिससे मेरी ये सिचुएशन
सही हो जाए, जिससे मैं इस सिचुएशन से बाहर आ जाऊँ, नई तरीके से सोच सकूँ। या तो अगर कुछ चीज़ कम्युनिकेशन करके या तो एक दूसरे के साथ बात करके सुलझ सकता है, तो आप अभी शायद कन्फर्म भी नहीं करना चाहते हैं। आप कोई अंदर से आपको बोल रहे हैं जाओ जाके बात करो, जाके प्रॉब्लम को सुलझाओ, लेकिन आपका बोलते हैं ना कि एक पैर उठा रही हूँ तो दो पैर पीछे जा रही हूँ, ऐसे सिचुएशन होगा कि आप कुछ चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को हील करना चाहिए, थोड़ा सा अपने ऊपर पहले कंसंट्रेट करो, अपना एनर्जी को पहले थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश करो, थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करो। जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। अगर आपको गाना सुनना पसंद है तो आप गाना सुनिए। अगर आपको वॉक करना पसंद है, कोई पार्क में जाके आप बैठ के बुक्स पढ़ना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो काम से आपको खुशी मिलता है, ऐसे काम करो। क्योंकि अभी जिस दुख, जिस दर्द, जिस परेशानी, वो किसी भी कारण से हो सकता है। थर्ड पार्टी कंडीशन में हो सकता है। थर्ड पार्टी में हम सिर्फ ये नहीं देखते कि आप और आपके पार्टनर के बीच कोई तीसरा है। थर्ड पार्टी कंडीशन कुछ भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा है, वो किसी और मसले पे उलझे हुए हैं, वहाँ पे ज़्यादा टाइम दे रहा है, आपके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, या तो आप लोगों के बीच में कोई ह्यूज फैमिली डिफरेंस है, कोई कास्ट प्रॉब्लम है, कोई ऐसे है कि दोनों फैमिली से आपके दोनों के रिलेशनशिप को नहीं मानते हैं, उस पर बहुत सारा ऑब्स्टेकल है। या तो कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं कोई, जो कि आपके रिलेशनशिप को, आपके ये जो रिलेशन है इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। उसके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर में भी हो सकते हैं, आपके ऊपर भी किसी का डोमिनेंसी है, जिस डोमिनेंसी को आप हटा के अपने लिए स्टैंड लेना, अपने स्ट्रेंथ को एकुमुलेट करके आगे आने की कोशिश तो कर रहे हैं, समझ भी रहे, लेकिन आगे नहीं आ पा रहे। ऐसे सिचुएशन है आज के दिन आपको। तो थोड़ा सा आप अपने आप को हील कीजिए। हील करना बहुत ज़रूरी होता है। हम जब बहुत दुखी होते हैं अंदर से, तो हम कुछ सोचने समझने की हालत में ही नहीं होते, ना कोई अच्छा डिसीजन ले पाते, या तो हम कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठ जाते, अपने आप में घुटते रहते, या तो हम क्विक थिंक करके कोई ऐसा डिसीजन गुस्से में आके, ईगो में आके ले लेते हैं, जिसके लिए हम आगे चल के रिग्रेट करते हैं। तो डिवाइन आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि थोड़ी दिन के लिए आप खुद पे कंसंट्रेट करिए, शांत होके बैठ के सोचिए है कि क्या चीज़ आपके लिए मायने रखता है, क्या चीज़ जो आपके लिए प्रायोरिटी लिस्ट में पहले आता है, वो चीज़ पहले कीजिए। फिर आप देखेंगे, आप फील करेंगे खुद से कि आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तब आप अपने लिए अच्छे से सोच विचार करके कोई डिसीजन ले पाएंगे, कोई भी एक्शन ले पाएंगे जो आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा हो, और आपके सराउंडिंग जो लोग हैं उनके लिए भी सही साबित हो। तो थोड़ा सा हील कीजिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, जैसे भी हो खुश रहने की कोशिश कीजिए और अपने आप पे कंसंट्रेट करिए। ठीक है, तो ये था आज का रीडिंग फॉर माय व्यूअर्स। अब हम देखेंगे उनके पार्टनर के। 1 कार्ड आई है द सन। ओके, और कार्ड देख लेते हैं। एट ऑफ wands, थोड़ा स्टिकी हो रहा है। जस्टिस, और 2 कार्ड ले लेते हैं। पेज ऑफ sword एंड
पेज ऑफ wands. And bottom of the deck is 9 of swords. आपके पार्टनर भी परेशान है। आपके पार्टनर कुछ हद तक में भी ये उनका पास्ट एनर्जी हो सकता है, क्योंकि और बाकी सब कार्ड तो अच्छे आएंगे। तो ये पास्टली जो भी हुआ है, आप परेशान होंगे। अगर रिलेशनशिप पे एक कोई परेशान होगा तो दूसरा थोड़ा बहुत तो उनको भी इफ़ेक्ट होता है। उनको भी आपके जो एनर्जी है वो सेंड होता है टेलीपैथी के थ्रू। और आप अगर उनसे बात नहीं कर रहे, कोई स्टक सिचुएशन है हम दोनों के, तो वो भी अफेक्टेड होता है। तो कुछ हद तक आपके पार्टनर भी अफेक्टेड है, वो भी दुखी है, परेशान है, सोच रहे हैं कि कब ये सिचुएशन मेरा ख़त्म होगा और मैं फिर से पहले वाला लाइफ, पहले जो मैं पॉजिटिविटी के साथ कोई चीज़ को करता था, कोई कंफ्यूजन नहीं होता था, झट से मेरा क्लैरिटी मुझे बोल देता था कि कौन से रास्ते पे जाना है, कहाँ जाना है। वो तो उस चीज़ को वो पास्ट में सोच सोच के अब उसको मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर फोकस कर पा रहे हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है। एक्चुअली वो अपने स्टेबिलिटी पे थोड़ा कंसंट्रेट किया है। अपने जो भी हुआ है, क्या उनके तरफ से हुआ है, क्या आपकी तरफ से हुआ, क्या सिचुएशन क्रिएट किया है आप दोनों के बीच, सबको थोड़ा सा ज़्यादा वो ऑप्टिमिस्टिक वे में दिखाई दे रहा है कि चलो ये हो गया, चलो ठीक है, जाने देते, जो हुआ है उसको जाने देते हैं। आगे की सोचते, आगे की टाइम पे, आगे की जो आने वाला पल है, या तो प्रेजेंट पे या तो आने वाला पल पे थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं। उस पे हम कोई जस्टिस करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे बीच में जो स्ट्रकनेस है, जो मुसीबत आई थी, वो चीज़ ना रहे और चले जाए हमारे बीच में से। दोनों के एक दूसरे के साथ वो चाहते हैं कि कम्युनिकेशन, फिर अगर कम्युनिकेशन बंद है पूरी तरह से, जिन लोगों को कम्युनिकेशन बंद है, तो वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन फिर से शुरू हो जाए, फिर से आप लोगों के बीच में बातचीत शुरू हो जाए, ताकि वो अपना पॉइंट आपको समझा पाए। अगर आपको कुछ उसको बोलना, आज वो मे बी पास में वो रेडी नहीं था, आप अगर कुछ बोलना भी चाहते थे तो शायद वो मना कर देते थे कि नहीं, ये सही नहीं है, ये मैं जो बोल रहा हूँ ये सही है, ऐसे ही करना चाहिए। ये कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। तो उनको अपनी गिल्ट का एहसास है, मैं बोलूँगी कि अभी लग रहा है कि वो चाहते हैं कि आप भी बोले, आपका पॉइंट ऑफ व्यू को भी वो जस्टिफाई करना चाहते हैं कि चलिए क्या हुआ है, चलो एक बार बैठते हैं, एक बार खुल के बात करते हैं। और जो भी परेशानी हम दोनों के बीच में है, जो भी हमारी रिलेशन को पीछे ढकेल रहा है, जिसके वजह से हम दोनों ही कुछ हद तक आप ज़्यादा स्ट्रक लग रहे हो, ये थोड़ा सा अपने आप को एनर्जी पे कंट्रोल कर रहा है, या प्रोसेस चल रहा है कि मैं मेरी एनर्जी को कैसे पॉजिटिव कर पाऊँ। और सोच भी उनकी धीरे धीरे पॉजिटिव के हो जा रहा है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो, जब तक हम उनको ये सोचेंगे नहीं, सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो कैसे सॉल्व होगा? वो तो सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। अगर हम शेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम को सही से, एक दूसरे को बिना जज किए अगर एक दूसरे की प्रॉब्लम को सुनेंगे बैठ के, तभी जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसे होता है कि ना आपका दोष था, ना इनका दोष था, लेकिन सिचुएशन आप दोनों के बीच में ख़राब हो गई। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हालात की जिम्मेदारी होती है कि सिचुएशन ऐसा हो गया कि हम एक दूसरे से दूर हो गए। तो जो भी हुआ है, जैसे भी आप लोग दूर हुआ है, दूर तो है, दुखी तो है ही दोनों। तो उस चीज़ को आपके पार्टनर आज के दिन मुझे लग रहा है कि जस्टिस करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और आपको इसी वजह से उनके तरफ से कुछ वाइब, पॉजिटिव वाइब, मैंने पहले ही बोला था कि पॉजिटिव वाइब शायद आपको रिसीव हो रहा है कि हाँ, कोई
आपसे मिलने आने वाला है, या तो आप मैसेज कर आप देख रहे हैं फ्रिक्वेंट मैसेज आ रहे हैं, तो आप भी पॉजिटिव रहिए। आप भी एक उनको उनकी तरफ से जो पॉजिटिव ये आ रहा है, पॉजिटिव वाइब आ रहा है, उसको रिसीव कीजिए। और उसके हिसाब से शायद डिवाइन भी यही चाहता है कि आप दोनों मिल बैठ के बैठे, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, एक दूसरे की समझने की कोशिश हो, और उसके बिना पे कोई डिसीजन अगर आपको लेना है तो उसके बाद लीजिए, उसके पहले नहीं। जो पास में हो गया उस एनर्जी को खींच के अंदर बिठा के उसी पे कंसंट्रेट करके बार बार उसी को सोच के उसी की नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए आप कोई डिसीजन नहीं लीजिए। आगे जो होने वाला है, जो पॉजिटिविटी आने की उम्मीद मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की तरफ से, उसको आप भी रिसीव कीजिए, ताकि आपको भी पता चले कि कहाँ गलती हो गया, कहाँ पे हमें सही करना चाहिए, और कैसे हमें एक दूसरे को साथ लेके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही एक दूसरे का साथ देते रहिए, खुद को हील करते रहिए, खुद को समझने की कोशिश कीजिए कि अंदर से आप क्या चाहते हैं, क्या चीज़ है वो जो चीज़ आपको दुखी कर रहे है उसको बाहर कीजिए, जो चीज़ आपको खुश रहता है, खुशी देता है, उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ताकि बहुत जल्द आप दोनों में जो भी स्टकनेस, जो भी दूरियां जो आई है, वो जल्दी से ख़त्म हो और एक दूसरे के साथ आप हो पाए, कोई डिसीजन ले पाए जो जो जिसके लिए आप आगे चल के कोई रिग्रेट ना करें, और तब आप एक दूसरे को बोलते हैं हाँ उस टाइम हमने ये किया था, इस वजह से आज हम सुखी हैं। तो ऐसे ही खुशी खुशी रहिए, एक दूसरे का साथ देते रहिए। जय शिव शंकर।